हाँ तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिविटीज एंड देन आफ्टर द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस. लेकिन जितना चैप्टर हमने पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया वो सारा अब तुम्हें रीड करके याद करना है. रीड किया घर पर? ओके वो याद करना है, उसके फॉर्मूलाज याद करने हैं. ओके तो अच्छे से चलो स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 2.1 में जो गिवन है वो टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी कलेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl का सॉल्यूशन कलेक्ट करो. देन ये सारा हमें बताया गया है. एंड सल्फ्यूरिक एसिड HCl, देखो नाम याद रख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिख लिए सारे. फॉर कंपाउंड के नाम लिखे. किसके बाकी है? क्यों बाकी है? अभी तक फर्स्ट चैप्टर के लिखे, सेकंड के बाकी है. तो लिखो अभी. कब लिखो? तुम्हारे हो गए, तुम्हारे 30 हो गए. तो अब याद हो गए. याद किसको हो गए? याद नहीं हुए तो याद कर लो. चलो याद कर लो. 90% याद रह गए वो तो भी बहुत है. अब तक वो जो 10% है उसके लिए मेहनत करनी है. ओके बट 90% तो अभी कितनी बार आते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2. बार बार तो रिपीट हो रहे. एक ने एक ही, ऐसा नहीं कि हर बार नए नए आते हैं. एक ना एक ही. यहाँ पे जितने आएंगे इसमें अगर 30 हुए तो वो 30 में से 25-20 तो लास्ट चैप्टर के होंगे, फर्स्ट चैप्टर के. ओके कुछ नए नहीं ऐड हो रहे हैं. चलो तो कंपाउंड के नाम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. वो भी आया नहीं है, आएगा तो H2SO3. सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाइट्रिक एसिड नाम याद रख लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड. ओके एसिटिक एसिड. ओके एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसका मैंने तुम्हें बताया था दूसरा नाम भी इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड. ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस. ओके सब में OH है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH ट्वाइस. एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH. ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड तो देखो ये तुमने शायद ना देखा. तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? NH4OH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, NaOH, ये सारे हमारे, ये देखो यहाँ तक के सारे क्या थे? एसिड थे. और ये सारे क्या है? बेस है. ये तो हमने पढ़ लिया है तो हमें पता ही है सब में OH आ ही जा रहा है. पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबोव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास. जो हमारी वो वॉच ग्लास होती है छोटी सी वाट की. ओके उसमें हमने वॉच ग्लास की होती है, उसमें हमने रख दिया. एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स एज शोन. तो इंडिकेटर्स हमने पता ही है, सारे याद हैं. इंडिकेटर्स याद रह गए हैं. ओके चलो दिशा बताओ. मिथाइल ऑरेंज नहीं, मिथाइल ऑरेंज नहीं, फिनोल्फथैलीन एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? कलरलेस. और उसमें बेस में पिंक होगा. तुम बताओ. मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा एसिड में? बेस में डालेंगे तो क्या? और एसिड में डालेंगे तो बोलो. रेड होगा. ओके देन और क्या था? वो तो फिर बाकी सब आता है, अभी आगे हमें देखना ही है. तो याद रख लेना सब कुछ. ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, सैंपल, राइट योर ऑब्जर्वेशंस. तो नाउ दिस इज द आंसर. तुम्हें बुक में क्वेश्चन मिले ये वो, तुम्हें ये आना चाहिए. सबसे पहले एक मार्क में पूछा जा सकता है. HCl एसिड है या बेस? एसिड है. ये तो पता चल गया, हमने याद रखा ही है. सो एसिड है. ओके तो ABR था ना एसिड के लिए. तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. तो रेड होगा तो नो चेंज. ओके देन फिनोल्फथैलीन में कलरलेस एंड मिथाइल ऑरेंज में वो कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा. कौन? एसिड. देन अब
सारे ही एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ओके, तो ये सारे ही एसिड है, तो सारे एसिड के लिए सब सेम ही होगा। वैसे ही बेस तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, यहाँ पर नो चेंज। फिनोल्फथालीन में पिंक कलर देता है एंड मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर। याद रह गया? पक्का? ओके, तो एक मार्क आ गया तुम लोगों को। चलो, उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर है। स्टेट द फंक्शन ऑफ एन इंडिकेटर। वो बताते हैं कि भाई एसिड है या बेस है, प्रेजेंस हमें बताएंगे। सो इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस। इंडिकेट करते हैं, तो कैसे इंडिकेट करेंगे? उसका कलर चेंज करके इंडिकेट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। सेकेंड, व्हाट इज मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमने देखा था, जिनकी क्या स्मेल चेंज हो जाती है, जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, उनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। So the substances whose order changes in presence of acid and base are called olfactory indicators. Understood? Okay. चलो. Then next, what type of substances are CH3COOH? अभी पढ़ा था, क्या नाम है उसका? एसिटिक एसिड। दूसरा नाम इथेनॉइक एसिड। ओके। एंड NH4OH वो क्या है? बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। So CH3COOH is a weak acid while NH4OH ammonium hydroxide is a weak base. याद रख लेना, weak acid and weak base दो एटलीस्ट याद रख लो। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड। ओके, वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड और ये वीक बेस। क्योंकि क्वेश्चंस वैसे भी आएंगे। देखो, अभी मैं वो CBSE और उस सब में गो थ्रू हो रहा था, पैटर्न सब चेंज हो गया है। मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बट दे आर गोइंग टू मेक टफ एग्जाम क्लियरली। ओके, अभी से मतलब उनकी जो बार जो नोटिस आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लियरली ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि दे आर गोइंग टू सेट टफ एग्जाम। ओके, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है उन्होंने, बहुत ज्यादा। ओके, सो प्रिपेयर रहना अच्छे से। ओके, एंड एनसीईआरटी पूरी पढ़नी ही है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। और लॉजिकल क्वेश्चन, पर्टिकुलरली सीबीएसई के लिए बता रहा हूं, लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। लॉजिक, दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। ओके, कि भाई इसमें ये डाला तो क्या हुआ, घुमा घुमा के पूछेंगे। ओके, कि भाई बताओ, लो चलो अभी तुम ही बताओ। NaCl है, ठीक है। अब बताओ कि NaCl की pH कितनी? 7। कल ही हमने pH वाला टॉपिक देखा था। 0 to 7 तक की pH जो हो, 0 to 6.9 पकड़ो, तो उसको हम वो pH में आए तो उनको क्या बोलते थे हम? और 7.1 से 14 तक बेस। अब बताओ NaCl की pH क्या? 7 न्यूट्रल। और कोई आंसर? सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन, NaCl है क्या? सॉल्ट है ना, एसिड है ना बेस है, वो तो सॉल्ट है। ओके, अच्छा बताओ न्यूट्रल क्यों? न्यूट्रल आंसर सही है, बट तुम्हारा लॉजिक मोस्ट प्रोबेबली सही नहीं होगा, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। सही हो तो बहुत अच्छा है। क्यों 7 क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट है इसलिए। करेक्ट।
लेकिन वो लॉजिक यहाँ पर सही नहीं होगा। ओके NaCl की pH 7 है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये सॉल्ट जिससे बनता है, सॉल्ट जिससे बनता है वो दोनों ही, देखो किससे बनता है? अगर से NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, सॉल्ट किससे बनता है? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर देखा था हमने। तो ये हमारा बेस, एसिड ले लो से HCl, दोनों को इकट्ठा करेंगे, मतलब ऐसे इकट्ठा करेंगे NaOH प्लस HCl, तो हमेशा एसिड का नेगेटिव रिएक्शन याद है ना, तो एसिड का नेगेटिव Cl और दूसरे का पॉजिटिव, तो क्या बन गया? NaCl। ओके, तो HCl क्या है? एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? अभी देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट वीक, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसकी pH आएगी न्यूट्रल, दैट इज 7। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए। अगर दोनों ही वीक हो तो भी 7, और एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग है HCl, ओके, और से वीक बेस NH4OH ले लेता हूं, NH4OH और HCl, ये दोनों को इकट्ठा किया तो मुझे क्या मिला? एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये NH4Cl, ये NaCl था, अब मैं लिख रहा हूं NH4Cl। तो NH4Cl की pH क्या होगी? ये भी सॉल्ट है, वो भी सॉल्ट है, इसकी 7 नहीं है, पहले से ही बता दे रहा हूं। तो ग्रेटर देन 7 होगी या लेस देन 7 होगी? एसिडिक होगी या बेसिक होगी? NaCl नहीं, NH4Cl। हाँ, लेस देन 7 होगी, एसिडिक होगी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से। तो एसिड स्ट्रॉन्ग था, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्लोरीन गया है उसमें, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, उससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी वाला होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो कंसेप्ट वाइज पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे नहीं, तो इसीलिए डिटेल में पढ़ना है। ओके, और कई क्वेश्चन हम तो डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट तुम अपनी तरफ से क्या इनपुट दो कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान, वो सबसे अच्छा मतलब पढ़ लिया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, घर पे जाके रिवाइज किया फ्रॉम दी एनसीईआरटी, एंड देन वीडियो अवेलेबल हो तो वीडियो भी अवेलेबल ही है सारे, बट तुम पढ़ रहे हो तब अगर यूट्यूब पे है, तुम रुक गए, ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते देखते देखते पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं पे रुक गए तो अच्छा, चलो क्या था क्लास में, ओपन किया और देखा, लाइक दैट, वैसे पढ़ना है। समझ में आया? अंडरस्टूड? चलो, हाँ, तो ये पहली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 क्या है? टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस यूजिंग ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अब एसिड और बेस का टेस्ट करना है हमें। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन थे, नाम बताओ। वेनिला, क्लोव, क्लोव मतलब लॉन्ग, लविंग, ओके, हाँ, सो क्लोव, वेनिला, और कुछ ऑनियन, ओके, करेक्ट। सो वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, वैसे ही उनकी बहुत ऑर्डर होती है। जैसे ऑनियन कितनी ज्यादा ऑर्डर होती है, क्लोव बहुत ज्यादा ऑर्डर होती है, दांत में मुंह में रख दो तो पूरा क्लोव जैसा ही, मतलब ऐसे लॉन्ग जैसा ही, गुड फ्रेग्रेंस, बट स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। ओके, चलो, तो क्या है? टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ अ क्लीन क्लॉथ। एक बैग लो, पूरे चॉप कर दो ऑनियन और व्हाटएवर,
ऑनियन चॉप करो और से क्लोव भी डाल दो, बट ऑनियन ज़्यादा क्वांटिटी में तुम ले सकते हो, तो ऑनियन ये घर पे भी हो सकता है वैसे एक्टिविटी। ऑनियन चॉप कर दिया, अंदर डाल दिया, और टुकड़े कटका बोलते हैं ना, ओके, क्लोथ के टुकड़े, स्ट्रिप्स, वो डाल दिया उसके अंदर, पैक कर दिया टाइट और फ्रिज के अंदर रख दिया। क्यों फ्रिज के अंदर रख दिया? क्योंकि और कोई इफेक्ट ना हो उसको, इसलिए, ओके। और फ्रिज के अंदर भी खोल के रखा ना तो पूरा फ्रिज ऑनियन ऑनियन हो जाएगा, टाइट करके रखना है, ओके। चलो, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for the acids and base. अब जो क्लोथ स्ट्रिप है ना, वही तुम्हारी स्ट्रिप बन गई है। जैसे कि ये रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर है, वैसे ये क्लोथ क्या है, तुम्हारा लिटमस पेपर, वो तुम्हारी स्ट्रिप बन गई है। तो मतलब अभी जैसे तुम स्मेल करोगे तो ऑनियन वाली स्मेल आएगी स्ट्रिप के अंदर से। अब उसके ऊपर तुम सपोज डाल दो साबुन वाला पानी, बेस डाल दिया, ओके, अब वापस स्मेल का नहीं आ रहा है, पूरी चली गई। मतलब जो तुमने डाला वो क्या था? बेस था। और सपोज वही स्ट्रिप है और मैंने एसिड डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी डाल दिया हमने, वो नहीं, हम वो डाइल्यूट एसिड बेचने आते टॉयलेट क्लीनर के लिए, ओके, वैसा कुछ लिया और डाल दिया, फिर भी स्मेल आएगी। तो एसिड ऑर्डर को चेंज नहीं करता, लेकिन बेस चेंज करता है। तो पता चल गया ना कि ये नहीं करता है, अभी भी स्मेल आ रही है, ये तो एसिड है, ये कर रहा है, तो ये क्या है? बेस है। अंडरस्टूड? ओके। टेक 2 of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solutions on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. Rinse both the cloth strips with water again and check the order. Note your observations. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसा रिजल्ट हमें मिलेगा, ओके। हाँ, तो देखो, चलो, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, ओके। तो वही चीज है, पहले ऑनियन लिया था, अब वेनिला लिया है, क्लोव ऑयल लिया है, मतलब वही डिफरेंट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लेकर ये फिर से करो। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर, add few drops of dilute vanilla extract to both the test tube and shake well. Check the order once again and record the changes of order if any. Similarly, test the change in the order of clove oil with dilute HCl and NaOH. मतलब सबके साथ, वेनिला के साथ, क्लोव ऑयल के साथ डिफरेंट एक्टिविटी यही करनी है। तो कंक्लूजन क्या है? मतलब हमें पता क्या होना चाहिए, तुम्हें पता क्या होना चाहिए कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, वेनिला, क्लोव ऑयल, ऑनियन, वो क्या करते हैं? एसिड हो तो उनकी स्मेल ऑर्डर चेंज नहीं होती और बेस हो तो चेंज हो जाती है, ओके। वेनिला इज वन टाइप ऑफ स्पाइस, पता है तुम लोग को? वो स्पाइस है, मसाले जैसा, प्लांट में होता है और उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर हम जो वो वेनिला आइसक्रीम और खाते हैं ना, उसमें से बनता है सब। और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा होता है वर्ल्ड में, क्योंकि कितना लोग खाते हैं, ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। चलो, विच अमॉन्ग द वेनिला एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्टर इंडिकेटर? सभी के सभी वही तो है, कैन बी यूज्ड, सभी वही है। नेक्स्ट, what change in order do you observe when vanilla extract, onion or clove oil are mixed with dilute HCl and NaOH separately? When it is done, their order remains unchanged, but adding dilute NaOH solution separately in vanilla extract, onion and clove oil, their order disappears. तो बेस के साथ वो ऑर्डर डिसअपियर हो जाती है। HCl जब डाला, when dilute HCl is added,
तो कुछ भी नहीं हुआ. ओके, रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, सिंपल. चलो, व्हाट इज मीन बाय ऑल्फैक्टरी? अगेन वही सेम. द सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर. देखो जो उसमें एक्टिविटी में क्वेश्चंस आते हैं वो तो है, बट मैंने ये देखे थे. सो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक्टिविटी के रिलेटेड तो देखेंगे ही, बट उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे. जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन जो डिस्कस नहीं किए हैं उस पर हम थोड़ा डिटेल में ध्यान देंगे. ओके, सो दोनों हो जाएगा, हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा, और अगर जो ऑलरेडी डिस्कस किया है वो फटाफट देख लेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा. हाँ, सो जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाए वही ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है. वेनिला एक्सट्रैक्ट, ऑनियन, क्लोव ऑयल, ये रिपीट हुआ है अभी. देन नेक्स्ट, हाउ विल यू टेस्ट एसिड एंड बेस यूजिंग ऑल फैक्टरी इंडिकेटर? एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल. स्टेट द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड ऑल फैक्टरी. एक्सप्लेन इट. सेम वही, देखो ये रिपीटेड है तो यहाँ पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं. वही चीज लिखी हुई है, देखो. डज नॉट रिमूव ऑर्डर, ओके, एंड रिमूव द ऑर्डर. व्हेन डाइल्यूट HCl sprayed and the cloth strip treated with the clove oil, then the smell of clove oil persist, मतलब रहती है, and this indicate that acid can't destroy the odor of the olfactory indicator. वही चीज लिखी हुई है. ओके, तो जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ेंगे तो जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे. ये वही है. ओके, कि भाई NaOH हो, ये HCl था, अभी बेस हो तो वो चेंज कर देगा. दैट्स इट, वही लिखना है हमें. डन. चलो नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल्स? एक चीज यहाँ पर जो तुम्हें नई लगेगी वो क्या थी? हमने जो डिस्कस किया था वो हमने देखा था एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. वेरी गुड. वैसे ही बेस प्लस मेटल ऑल्सो गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, तो याद रखना. सो वैसे ही जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी तब वो चीज रह गई हो या डिस्कस ना की हो तो वो अभी हम कवर कर लेंगे. ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब मेटल आ गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड आ गया, तो सेम सॉल्ट एंड कौन सा सॉल्ट बनेगा? चलो बताओ, कौन बताएगा? बताओ, जो जल्दी बताए बताओ. ZnSO4 बनेगा और H2 गैस. व्हाट इज ZnSO4 का नाम? जिंक सल्फेट. वेरी गुड. चलो, सो एपरेटस को अरेंज करो जस्ट लाइक दिस. ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ओके, और ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला है. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे हैं, उसको ये ट्यूब में से यहाँ डाला. ये सोप सॉल्यूशन है, मतलब साबुन वाला पानी, जिसमें से ये साबुन वाला पानी मतलब बबल बनेंगे. डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस से निकला तो ऐसे गोल गोल थोड़ी निकलेगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन ये बबल फॉर्म में निकल रहा है तो तुम वहां पे लाइटर और कैंडल ले जा सकते हो. यहाँ गया पट पट पट, तो पॉप अप साउंड दे रहा है, मतलब वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है. ओके, हाँ. 5 ml yellow, what do you observe around the surface? Ask the gas being evolved, why are the bubbles? Take a burning candle, what do you observe? Repeat the activity with HCl, HNO3 and CH3COOH. तो क्या सबके साथ सेम एक्टिविटी होगी? HCl, HNO3 and CH3COOH सबके साथ साथ सेम ही एक्टिविटी होगी. सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस एसिड. ओके, हाँ, तो हमने जो डिस्कस किया है उसके बेस पे तुम बोलोगे दैट इज यस करेक्ट. बट यहाँ पर ही ट्रिक है और वही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. ओके, तो क्या है वो क्वेश्चन? HNO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी. अगेन क्यों? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कल बताया था, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे. और ऑक्सीडेशन मतलब क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन. तो मतलब दूसरे के अंदर ऑक्सीजन डाल दे. ओके, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और
दूसरे के अंदर जो ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिल के पानी बना देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा होगा तो सही, जैसे हमने बोला ना कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये एक्टिविटी तो हो ही रही है, ये प्रोसेस हो ही रही है, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन भी एडिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो HNO3 है एसिड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिल जाते हैं और क्या बन जाता है? पानी, वाटर बन जाता है। इसीलिए हमें गैस निकलता दिखेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लेना, HNO3 के साथ ऐसा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आगे आएगा, डिस्कस करेंगे फिर से। ओके चलो। अभी आई थी रिएक्टिविटी, आएगी वो थर्ड चैप्टर में। ओके, थर्ड चैप्टर में रिएक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पता ही होनी चाहिए, वो मतलब ओल्ड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में ये एक्टिविटी आई थी। अच्छा, ओके ओके, मैंने सुना रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज है नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये अभी जो हमने डिस्कस किया उसका आंसर रिएक्टिविटी के रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि तुमने रिएक्टिविटी की। हाँ, तो ये एक्टिविटी आई थी। ओके, तो लिखा था, अरे मतलब ये एक्टिविटी आई थी बोर्ड पेपर में। हाँ, ये एक्टिविटी और पर्टिकुलर आई थी, और ये जो पर्टिकुलरली मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया HNO3 वाला, वो भी आता है, और स्टूडेंट हाँ लिख के आ जाते हैं कि हाँ भाई बेसिक तो वही है, एसिड प्लस, बेसिक तो वही है ना, एसिड प्लस मेटल, और वो हो भी रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज भी हो रहा है, बट अगेन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो वाटर के साथ मिल जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस हमें याद रखना पड़ेगा, HNO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। सो इन शॉर्ट, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड फॉर्म्स दिस, ये हमने देखा ही। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What do you observe around the surface of zinc granules, hydrogen gas? Why are bubbles formed in the soap solution? हाइड्रोजन गैस की वजह से, गैस अंदर से जा रहा है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, अंदर से गैस पास होगा, कोई भी लिक्विड है उसमें से एयर पास होगी, तो ऑब्वियसली बबल्स तो होंगे ही, तो वही चीज है। What happens when a burning candle is brought near the hydrogen gas? Burn with the pop-up sound. सिंपल है ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। Does the zinc metal liberate hydrogen gas with these also? Okay, mention it with equation and chemical reaction. So ये रहा वो क्वेश्चन। ओके, सो जिंक HCl, ZnCl2 एंड H2, ये सॉल्ट है हमारा जिंक क्लोराइड। ओके, वैसे ही जिंक HNO3 H2 गैस इज नॉट इवॉल्व। क्यों नॉट इवॉल्व? ये तो लिखना है तुम्हें, इक्वेशन लिख दो, इन्होंने नहीं लिखा, मैंने ऊपर से लिख दिया है, देखो। जिंक HNO3 बनेगा क्या? जिंक नाइट्रेट, फॉर्मूला भी याद रख लेना, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। ओके, कंपाउंड एक ऐड हो गया, अगर ना लिखा हो, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। अब ऑक्सीजन है, ओके, NO2 भी रिलीज हो रहा है, और वो हाइड्रोजन और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ओके, तो वो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? वापस H2 के साथ मिलके H2O। ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, ये कहाँ था? वो आ गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या कर देते हैं? H2O बना देते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है H2 गैस इज नॉट इवॉल्व। देन यहाँ पर गलती है, इन्होंने बोला है कि H2 गैस इज नॉट इवॉल्व, लेकिन H2 गैस इवॉल्व होगा किनके साथ? ZnCH3, ये क्या है? इथेनॉइक एसिड, दूसरा नाम एसिटिक एसिड, तो उसके एसिड के साथ करें तो ये बनेगा, एंड उसको H2 गैस रिलीज होगा। इसका नाम एनी गैस? जिंक, ये एसिटिक एसिड था, जिंक के साथ मिला, जिंक एसीटेट, क्या? जिंक
जिंक एसीटेट। ओके, याद रख लेना, आगे भी आएगा, कहीं कहीं पे पूछ लेंगे कि ये फॉर्मूला बताओ भाई। जिंक एसीटेट करना क्या है, कुछ नहीं, जिंक है CH3COOH था, तो भाई ये H को हटाओ तो ये एक मिल गया तुम्हें, तो ZnCH3COO, लेकिन Zn तो +2 होता है और ये तो -1 है, तो अभी और एक चाहिए, तो ये दूसरा -1, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 3CCOO, मतलब वही चीज लिखी हुई है COO CH3 और COO CH3 और ट्वाइस, तो उसको यहाँ ऐसे ट्वाइस लिख दिया है कि भाई ये 2 और H2, जिसका नाम है जिंक एसीटेट। नाम याद रखना, क्या है नाम? डन। जिंक एसीटेट क्या करना है, कुछ नहीं, CH3COOH था, तो सी एसिड को सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, H मतलब वो टूट जाएगा, तो CH3COOH टूट के क्या बनेगा, एक H+ अलग हो जाएगा, वो H+ में ही तो H2 आया है, तो वो H+ अलग हो जाएगा और H निकल गया, तो बचा क्या, CH3COO बचा, उसमें क्या आएगा, एक माइनस, तो जिंक तो Zn तो +2 है, तो भाई ये एक माइनस है, वैसे 2 चाहिए, तो -2 और +2 हो जाएंगे, तो ये 2 चाहिए, मतलब CH3COO -2, मतलब तुम यहाँ 2 लेने पड़ेंगे। सपोज ये मैंने 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, तो अब यहाँ पे 2 निकलेंगे, वो एक के साथ इकट्ठा, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे 2 होगा, देन यहाँ पे CH3COO माइनस, वो भी 2 होंगे, Zn एक ही होगा और H निकलेगा, वो भी 2 निकलेंगे, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 निकलेंगे, तो H2 गैस निकल गई। समझ में आया? पक्का? श्योर? नाम क्या है? जिंक एसीटेट। ओके, तो ये नॉट इवॉल्व वाला नहीं है, इवॉल्व होता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो, हाँ, देन नेक्स्ट, किसके साथ नहीं देता है? HNO3, याद रखो, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड दी ऑक्सीजन combine with the released hydrogen and make water molecule. Okay? हाँ, चलो, write the balanced chemical equation of reaction of zinc metal with dilute. तो भाई ये तो बहुत इजी है। ओके, हो गया। नेक्स्ट, when the zinc metal is treated with the dilute HCl, अब देखो एक्टिविटी के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, बट हम देखते हैं, ओके, जो देखने लायक होंगे वो देखेंगे। when the zinc metal is treated with dilute HCl or H2SO4, hydrogen gas is evolved, but with dilute HNO3 not evolved. Explain. ये सब कुछ पता था, वो ही लिख दिया, इतना तो भर गया पेज तुम्हारा। फिर यहाँ से आंसर है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन ऑफ Zn मेटल विथ HNO3 बिकॉज, यहाँ भी आंसर नहीं है, आगे आंसर है, बिकॉज, इतना ही आंसर है, वो पूरा रामायण ऐसे ही लिखा हुआ है। HNO3 is a strong oxidizing agent and H2 gas evolved during the reaction is oxidized to H2O. Therefore, H2 gas is not obtained during the reaction of Zn with HNO3. Okay, already we have discussed. Next, activity 2.4 क्या बोल रहा है? To study the reaction of base with the metal, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी टाइम पहले, बेस भी मेटल के साथ क्या करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, add about 2 ml of sodium hydroxide, formula NaOH, in it and warm the mixture of the test tube. Repeat. Okay, done. Which gas is liberated when zinc metal reacts with the sodium hydroxide? Hydrogen gas. State the molecular formula of the sodium zincate. लिख लो, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। दो मेटल है, देखो ये सॉल्ट में सोडियम भी है और
जिंक भी है, सोडियम बेस से आया है और जिंक मेटल था ऑलरेडी, तो क्या बना? सोडियम जिंकेट। कैसे? केमिकल रिएक्शंस ये नीचे लिखी हुई है, चलो तुम बताओ, एनी गेस क्या होगा? इसका सर एक्टिविटी का सोडियम हमारे पास क्या है? जिंक है प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ZnOH। ZnOH थोड़ी ये बनेगा भाई, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस तो जिंक की बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो बनेगा क्या? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कौन सा? तुम बोलोगे ZnOH तो बेस हो गया, फिर बेस की रिएक्शन करवाया तो बेस थोड़ी मिलेगा, फिर से सॉल्ट बनेगा ना। ओके, ZnOH तो और वैसे भी ZnOH बनेगा भी नहीं, मतलब बनेगा, ऐसा नहीं बन सकता, जिंक हाइड्रोक्साइड हो ही सकता है, बट जिंक हाइड्रोक्साइड बेस तो कहलाएगा, बट बेस से बेस कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? एसिड प्लस मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन, बेस प्लस मेटल सॉल्ट एंड डन। सर तो हमने इसमें पॉजिटिव आयंस लिए ना किस में? बेस के। हाँ, हम तो बेस के पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा वही लेते हैं ना, एसिड के नेगेटिव और बेस के पॉजिटिव, वैसे ही लेते हैं। याद आ गया? पक्का? तो ये ओके, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द जिंक मेटल with the dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide, तो वही चीज ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट, which metal react with the dilute acid and liberate H2 gas and which metals do not? वापस वही क्वेश्चन, HNO3 do not। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये सारे करेंगे, HCl, HCl, H2SO4, जिंक, मैग्नीशियम, आयन, तो ये सारे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो HCl के साथ दिखाया गया है, H2SO4 के साथ दिखाया गया है, अब जो नहीं होगा वो HNO3 के साथ दिखा दो, दैट्स इट। The metal which less reactive than hydrogen will not liberate hydrogen gas during the reaction with the dilute acid. ओके, तो यहाँ पर देखो HNO3 आ गया, समझ में आ रहा है? ओके, तो HNO3 के साथ the metal which is less reactive than the hydrogen, मतलब कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए। अब ये कैसे है वो तो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में है रिएक्टिविटी सीरीज, जो अभी मैं बोल रहा था ना कि मैं वो समझा, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि याद करने के लिए अभी से याद रखना हो तो याद रख लो, कानो, कार, मांगे, अल्ट्रा, जेन, फरारी, प्रभु, हे, क्यू, एच जी, ए जी, ए यू। ओके, हाँ, कहाँ पर? कानो कार मांगे ना भाई, कान्हा का नाम आएगा ना, कानो कार मांगे। ओके, सो ये पूरी सीरीज है। ओके, कानो ये तो मैंने बनाया था बहुत पहले। ओके, मतलब मैंने बनाया था, मतलब याद भी नहीं है कि मैंने बनाया था या किसी ने बनाया था, और मैं बोल रहा हूँ स्कूल, मेरे स्कूल टाइम से। ओके, कानो, कार, मांगे, अल्ट्रा, जेन, फरारी मैंने ही बनाया था शायद, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ और यहाँ तक था, फिर इसके आगे मैंने उनका अब क्या बने, तो प्रभु, हे प्रभु बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे प्रभु है। ओके, प्रभु है, क्यू, एच जी, ए जी, ए यू, यस मैंने ही बनाया था। और वापस यहाँ तक का तो पहले था, लेटेस्ट वाला बनाया था ना, तो हमारे बैच में पहले ही एक स्टूडेंट थी, हेली करके। ओके, तो उसका क्यू, फिर यहाँ पे उसका नाम डाल दिया था, हेली क्यू ऐसी है, ऐसा कुछ मैंने बनाया था।
फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम नहीं रखते, फिर ऐसे बना है QHGAgA। ओके, क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सी वेरी लेस रिएक्टिव। कौन? सिल्वर एंड गोल्ड। इसीलिए तो हम ऑर्नामेंट्स बना के पहनते हैं। अगर रिएक्टिव होते तो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके धीरे 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 छोटे हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, चैप्टर में देखेंगे। अब ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ओके, पहले अभी हमने क्या देखा था कि भाई HNO3 के साथ हम रिएक्शन करवा रहे थे, तो तुम जिंक की करवाओ, मैग्नीशियम की करवाओ, एल्यूमिनियम की करवाओ, लेकिन यहाँ कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ करवा रहे हो। ओके, तो ये लोग तो रिएक्टिव ज्यादा थे ना, लेकिन ये रिएक्टिव कम है। और वैसे भी ये भले ही ज्यादा थे, लेकिन HNO3 के साथ रिएक्शन देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टूड? ओके, हाँ बोला ना कहीं। एक मिनट, वीडियो बंद करना पड़ेगा, OTP आया है।